नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल है आप सभी के। आज हम बात करने वाले हैं डोपामिन के बारे में। दोस्तों, अक्सर हम सुनते रहते हैं कि डोपामिन जो है फील गुड हार्मोन है, अच्छा फील कराने वाला होता है। तो बेसिकली ये जो है डिपेंड करता है इसके लेवल पे। अगर इसका लेवल हाई होता है तो हम गुड फील करते हैं, तो वहीं जब इसका लेवल कम होने लगता है तो हम सैड फील भी करते हैं। दोस्तों, बेसिकली ये जो है एक न्यूरोट्रांसमीटर है, तो वहीं इसका क्लोज कनेक्शन होता है हमारे फिजिकल और मेंटल लेवल से। दोस्तों, इस वजह से जो है यह एक कॉम्प्लेक्स केमिकल बन जाता है, हमारे न्यूरोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन को अफेक्ट करता है। तो वहीं यह हमारे डेली एक्टिविटी के साथ साथ हमारे डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को भी अफेक्ट करता है। दोस्तों, हम किसी भी व्यक्ति में एबनॉर्मल एक्टिविटी देख सकते हैं जब इसकी लेवल कम होने लगता है। वहीं उम्र बढ़ने के साथ ही इसकी लेवल कम होने लगता है, हमारा ब्रेन रिलीज को कम करने लगता है। तो ये होता क्या है, बेसिकली दोस्तों यह एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो ब्रेन में बनता है, और इसका काम यही होता है कि यह केमिकल मैसेजेस को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट करता है। जैसा कि एक डिलीवरी बॉय का काम होता है कि कुरियर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसमिट करना। दोस्तों, यह इसका रिलीज होना इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन और रिजल्ट हमारा क्या होता है। अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं 90% और हमारा रिजल्ट अगर 90 से ऊपर आता है, तब हमारा डोपामिन ज़्यादा रिलीज होता है। अगर इससे कम आने लगता है तो हमारा डोपामिन कम रिलीज होता है। इसी वजह से होता ऐसा है कि 95% लाने के बाद भी कोई दुखी होता है, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है। इस वजह से उसका मार्क्स कम होने की वजह से उसका डोपामिन रिलीज कम होता है, इस वजह से उसे खुशी भी कम ही मिलती है। अगर हम बात करें कि एवरेज स्टूडेंट की, तो उसकी एक्सपेक्टेशन ही कम होते हैं, और जिस वजह से वो 70% मार्क्स ला के भी खुश रहता है। तो जब भी हम प्लेजरेबल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो हमारा डोपामिन रिलीज हाई हो जाता है। यह एक्टिविटी हो सकती है ईटिंग, शॉपिंग, सोशल मीडिया यूजेस, या सेक्सुअल एक्टिविटीज़, या ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ जिससे हमें इंजॉयमेंट फील होने लगे। दोस्तों, इसी वजह से इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है हमारे मोटिवेशन से। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके घर में मिठाई बन रहा है, आप उसके सुगंध को महसूस कर पा रहे हैं, आप उसको बनते हुए एज्यूम कर रहे हैं, तो इस टाइम पे हमारा ब्रेन जो है डोपामिन रिलीज करने लगता है, जिस वजह से हम उसे खाने की, हमारे मन में खाने की चाहत बढ़ने लगती है, जिस वजह से हम उसके बारे में उससे एडिक्टेड हो सकते हैं। तो वहीं इसको हम बार बार खाना चाहेंगे। अब एक कल्पना एज्यूम कीजिए कि उसको बनने के बाद भी हमें खाने ना दिया जाए, तो इस टाइम पे हमारा डोपामिन का लेवल कम होने लगता है, जिस वजह से हम दुखी महसूस करेंगे। बट यहाँ पे होता ये है कि हम इससे और एडिक्टेड हो सकते हैं, हमारी खाने की चाहत और बढ़ जाएगी कि एक्चुअल में वो चीज़ असल में होती क्या है। इसी चीज़ को लेकर इंस्टाग्राम में भी हम समझ सकते हैं कि उसमें भी यही होता है कि जब भी हम कोई पोस्ट करते हैं तो तुरंत लाइक शेयर हमें दिखाई नहीं जाती, कुछ टाइम के बाद हमें इसमें लाइक और शेयर दिखाई जाती हैं, ताकि लार्ज अमाउंट में हमें दिखाया जाए और हम हमारे ब्रेन से ज़्यादा डोपामिन रिलीज होने लगे और हम इससे एडिक्टेड हो जाएं। तो अगर बात होती है डोपामिन की, तो ये जो है अकेले एक्शन प्रोड्यूस नहीं करता, ये जो है हमेशा सेरोटोनिन और एड्रीनेलिन, इन दोनों न्यूरोट्रांसमीटर के साथ मिलके वर्क को प्रोड्यूस करता है या फंक्शन को प्रोड्यूस करता है। अगर हम बात करें हमारे बॉडी में डोपामिन करता क्या है, तो अगर यह राइट अमाउंट में हमारे बॉडी में प्रेजेंट है तो हमारे मूड को सही रखता है। वहीं साथ ही यह हमारे लर्निंग, प्लानिंग एंड प्रोडक्टिविटी की कैपेसिटी को भी बढ़ा देता है। साथ ही यह हमारे फोकस को बढ़ाता है, जिससे हम मोटिवेट रह पाते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों, रिसर्च में पाया गया है कि यह यूफोरिया का कंडीशन हमारे बॉडी में लाता है। दोस्तों, बेसिकली यूफोरिया कंडीशन ऐसी स्थिति है जिसमें हमारा हैप्पीनेस और अलर्टनेस का लेवल बहुत हाई होता है। अगर आगे हम बात करें इसके कमी की, रीज़न की, तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि हमारा जब मूड ख़राब होने लगता है तो यह कम होने लगता है। अगर किसी चीज़ में हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं तब भी इसका लेवल डाउन जाने लगता है। अगर किसी चीज़ को करते हुए हमें मज़ा नहीं आ रहा है तब भी इसका लेवल डिक्रीज ही होता है। किसी से बात करते हुए हम सही से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं तब भी इसका लेवल नीचे जा सकता है, जिससे हम खुद को दुखी महसूस कर सकते हैं।
दोस्तों रिसर्च में 2012 में एक रिसर्च हुई जिसमें पाया गया कि बेसिकली जो लोग कम नींद लेते हैं कि हमारे न्यूरॉन्स में इसके रिसेप्टर कम हो जाते हैं। दोस्तों इसका नॉर्मल लेंथ 0 से 30 पिकोग्राम पर ml के बीच एग्जिस्ट करता है। अगर इसके लेवल में ऊपर नीचे होने लगता है तो हमारी हैप्पीनेस फीलिंग के साथ छेड़छाड़ होने लगती है। जब इसका लेवल कम होने लगता है कई प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं, जैसे कि एक डिसीज़ होता है पार्किंसन डिसीज़, जिसमें व्यक्ति का मूवमेंट कम हो जाता है, उसका बर्ताव कम हो जाएगा, उसका आलस्य रहेगा। दोस्तों सेकेंड प्रॉब्लम ये हो सकता है कि डिप्रेशन आएगा, जिससे कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि स्लीप में प्रॉब्लम होगा। अगर इसकी अधिकता होती है तो एक हेलुसिनेशन कंडीशन आ जाता है, जिसमें व्यक्ति खुद को अपने सबसे ऊपर समझने लगता है या खुद को बड़ा समझने लगेगा। इसमें वो फील करता है कि जो है वही ही है। अब बार बार किसी स्पेसिफिक वजह से इसका लेवल हाई होना उस चीज़ के लिए हमें हाईली एडिक्टिव बना सकता है। दोस्तों यहीं पे आप एक कंडीशन के बारे में एज्यूम कीजिए, जिसमें एक साइड आपको दिया जाता है कि 4 घंटे बुक रीडिंग करनी है, तो वहीं दूसरे साइड पे आपको दिया जाता है कि 15 मिनट किसी सोशल मीडिया पे टाइम देना है। तो दोस्तों हम में से हर कोई यही सेकेंड वाला ऑप्शन ही लेना चाहेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे रहते हुए हमारा ब्रेन 15 मिनट में इतना डोपामिन रिलीज कर देता है जितना कि हम बुक पढ़ते हुए 4 घंटे पे क्या 8 घंटे पे भी हमारा ब्रेन रिलीज नहीं कर पाता। तो इसी वजह से हम सोशल मीडिया से हाईली एडिक्टिव हो सकते हैं। दोस्तों जब बात हो रही है डोपामिन की, तो यहाँ ये भी ज़रूरी हो जाता है कि डोपामिन डिटॉक्स के बारे में हम डिस्कस करें, जिसे हम डोपामिन फास्टिंग भी कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि कम एफर्ट के साथ ज़्यादा डोपामिन रिलीज करने वाली एक्टिविटीज़ से हमें दूर होना होता है। जैसे कि एक्टिविटी हो सकती हैं सोशल मीडिया यूजेस, इंटरनेट, गेमिंग और अननेसेसरी ईटिंग। इन सब चीज़ों से हमें दूर होना होता है। बेसिकली हमें कुछ टाइम के लिए बोरिंग होना होता है। इसके बदले हम ये कर सकते हैं कि ज़्यादा एफर्ट के साथ कम डोपामिन रिलीज करने वाली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं। कुछ टाइम के बाद ये होने लगता है कि हमारा ब्रेन इन जैसी एक्टिविटीज़ के साथ भी ज़्यादा डोपामिन रिलीज करने लगता है। दोस्तों डोपामिन डिटॉक्स के बारे में हमें मेडिटेशन और माइंडफुलनेस जैसी एक्टिविटीज़ में भी बताया जाता है।